अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। जैसा कि बेटा आपको पता है हमने एक्सरसाइज 2.4 स्टार्ट की हुई थी और उसके 4 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे, तो चलें स्टार्ट करते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग विद द हेल्प ऑफ लोगारिथम टेबल। ये हमें इस तरह के नंबर दिए हुए हैं, तो हमने करना क्या है कि लोगारिथम के टेबल की मदद से इनको सॉल्व करना है। लेकिन यहाँ पे हम लोगारिथम का टेबल इस्तेमाल नहीं करेंगे, वो थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है और थोड़ा सा टिपिकल भी बच्चों को लगता है। तो हम ये वाले क्वेश्चन कैलकुलेटर की हेल्प से करेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। इसका पार्ट नंबर 1 है। ये हमें बेटा अमाउंट दी हुई है, आपने सबसे पहले लेट कर लेना है। पहला स्टेप यही है इस हर क्वेश्चन का। एक्स के इक्वल लेट कर लिया, कोई और भी नाम दे सकते हैं आप, और आगे एज इट इज़ वही अमाउंट। फिर आपने दोनों तरफ लॉग लेना है। दोनों तरफ लॉग अप्लाई करने के बाद फिर वही जो आपने आपको लाज करवाए थे लॉग के, जहाँ पे मल्टीप्लाई आए वहाँ पे प्लस लगा दो, जहाँ पे डिवाइड आए वहाँ पे माइनस लगा दो, और अलग अलग इन पे लॉग अप्लाई कर दो। तो यहाँ पे लॉग एक्स और हर नंबर पे मैंने लॉग अप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई आ रहा है यहाँ पे प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, डिवाइड है यहाँ पे माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। बाकी एज इट इज सारे वो नंबर और साथ लॉग लिख दिए। नेक्स्ट बच्चे कैलकुलेटर की मदद से आपने इसका लॉग लेना है, 4 डिजिट तक लिख लेना है पॉइंट के बाद, फिर इसका ले लेना और फिर इसका ले लेना, फिर इसको इसमें ऐड कर देना और इसको माइनस कर देना इसमें। बाकी हमारे पास ओवरऑल ये आ जाएगा। फिर आपने करना क्या है, इसका एंटी लॉग लेना है। एंटी लॉग लेने के बाद टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, इस तरफ भी लेना है और इस तरफ भी। यहाँ से लॉग और एंटी लॉग ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, बाकी हमारे पास एक्स रह जाएगा। जब कैलकुलेटर से हम इसका लॉग लेंगे ना, एंटी लॉग लेंगे, तो हमारे पास आंसर ये आएगा। और एंटी लॉग कैसे लेते हैं, पहले शिफ्ट दबाते हैं, फिर लॉग, और फिर आगे जो नंबर आ जाए उसका हम एंटी लॉग ले लेते हैं। तो यहाँ पर इसका जो आंसर हमारे पास है 2.9593। अब देखें, आप इसे राउंड भी कर सकते हैं, बुक में पीछे ये दिया हुआ है, तो ये भी एक्सेप्टेबल है, इसमें भी कोई इशू नहीं है। बस पॉइंट के बाद 1-2 डिजिट आपके आगे तो आपका आंसर एक्सेप्टेबल है, कोई भी रॉन्ग नहीं करेगा। चलें आगे बढ़ते हैं। आगे बच्चे इसका पार्ट नंबर 2 है, बिल्कुल उसी तरह ये 3 नंबर है मल्टीप्लाई हो रहे हैं। आपने लेट कर लेना है, दोनों तरफ लॉग अप्लाई कर देना है। लॉग अप्लाई करने के बाद जहाँ पे मल्टीप्लाई वहाँ पे क्या लगा देना है, प्लस प्लस, और हर एक के साथ लॉग लॉग लगाते जाना है। फिर बेटा कैलकुलेटर से आपने इसका लॉग, फिर इसका लॉग और फिर इसका लॉग लेना है। इन तीनों को कैलकुलेटर की मदद से ऐड कर देना है और फिर टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड। इस लॉग को ख़त्म करने के लिए एंटी लॉग लेना पड़ेगा हमें, तो हमने दोनों तरफ ये एंटी लॉग लिया और एंटी लॉग से ये लॉग क्या हो गया, कैंसल। इधर शिफ्ट लॉग और फिर ये वैल्यू कैलकुलेटर में पुट करेंगे तो आपको ये आंसर मिल जाएगा एंटी लॉग की फॉर्म में। तो इसका जो आंसर है 23.6102, तो ये आपका आंसर आ गया। इजी क्वेश्चन है, सिंपल से। इसी तरह थर्ड वाला पार्ट है, यहाँ पर हमें ये डाटा दिया हुआ है, लेट कर लेना है। पहला स्टेप वही एक्स के इक्वल, फिर दोनों तरफ लॉग ले लेना है। फिर बच्चे नेक्स्ट देखें, इस तरफ भी लॉग अप्लाई कर दिए, इस तरफ भी। अब क्या करेंगे, इसके साथ लॉग लिखा, आगे मल्टीप्लाई, यहाँ पे प्लस आ जाएगा, वो लोगारिथम के जो ला हमने किए थे। अब ये थर्ड वाला नंबर फिर ये डिवाइड हो रहा है, तो यहाँ पे जहाँ पे डिवाइड है वहाँ पे हम माइनस लगा देते। फिर हमने क्या करना है, यहाँ पे पावर रूल लग रहा है, तो पावर अगर आ जाए तो लॉग की प्रॉपर्टी है ये शुरू में ले आते हैं, तो इसे हमने शुरू में ले आए। फिर लॉग यही नंबर, लॉग यही नंबर, लॉग यही नंबर। अब कैलकुलेटर की मदद से इसका लॉग लिया पहले, फिर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और पॉइंट के बाद 4 डिजिट तक लिख लें एटलीस्ट। इसका लॉग लिया, ये नंबर आ गया, इसका लॉग लिया कैलकुलेटर से, ये आ गया। फिर इन दोनों को ऐड कर दो, इसको इनमें से माइनस कर दो, आपके पास ये नंबर आ गया। फिर लॉग को ख़त्म करने के लिए एंटी लॉग लेना पड़ेगा, दोनों तरफ एंटी लॉग ले लो। दोनों तरफ एंटी लॉग लिया, ये लॉग इससे कैंसिल हो जाएगा, बाकी एक्स बच जाएगा। इसका जब
कैलकुलेटर से एंटी लोगे तो आपको ये आंसर मिलेगा। ठीक है, तो कैलकुलेटर से करना ये इजी है, तो टेबल से करना थोड़ा सा वो टाइम कंज्यूमिंग है, हो जाते हैं, लेकिन मोस्टली बच्चे इसी मेथड को प्रेफर करते, कहते हैं सर ये आसान लगता है, तो इस वजह से ये बेस्ट है आपके लिए। आगे क्वेश्चन नंबर 4 है, बिल्कुल सेकंड वाले की तरह है। वहाँ पे पावर क्या थी, 2 थी, यहाँ पे पावर 1/3 बन जाएगी। ये अमाउंट हमें दी है, लेट कर लेना, लेट कर लिया, फिर एंटी लॉग, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, लॉग ले लिया, इधर भी ले लिया, इधर, बाकी सारा है दैट इज। आगे नेक्स्ट मूव करते हैं। और इसमें बच्चे ये देख लें, ये रेडिकल में लिखा है, इसको हमने एक्सपोनेंट में लिखा हुआ है। ठीक है, एक्सपोनेंट में कैसे लिखते हैं, सारे अंदर की देखते हैं, पावर क्या 1, तो वो वाली अमाउंट ऊपर चली जाती है, और जो बाहर जो भी डिजिट हो वो बटे में आ जाता है। बस ये बात, इस बात का ख्याल रखना है। फिर ये एज इट इज। और अब नेक्स्ट मूव करते हैं। इसमें देखें लॉग अप्लाई करने के बाद फिर ये पावर लॉग का वो पावर रूल है, वो कहता है अगर पावर अगर सामने आ जाती लॉग के, उसको उठा के वो शुरू में ले आता है। फिर आगे वही नंबर, फिर ये इसका लॉग लिया कैलकुलेटर से, ये आया, इसका लिया, ये आ गया। बच्चे इसका आप कैलकुलेटर से पहले लॉग लेना है, फिर 3 से क्या कर देना है, डिवाइड कर देना, फिर ये नंबर आ जाएगा। इन दोनों को ऐड करो, इसमें से माइनस करो, आपको ये मिल जाएगा। फिर दोनों तरफ एंटी लॉग ले लो, और एंटी लॉग से लॉग ख़त्म हो गया, इधर एंटी लॉग लिया, तो आपको पास आंसर ये वाला आ गया। इसे आप राउंड करके भी लिख सकते हैं, अगर 5 से वैल्यू छोटी हो तो एक ऐड हो जाता है, तो 14.21। ये भी एक्सेप्टेबल है और ये भी एक्सेप्टेबल है, बुक में ये है तो ये भी एक्सेप्टेबल है। 1-2 नंबर का फ़र्क नहीं पड़ता, बस पहले 2-3 डिजिट आ जाएं तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट बच्चे क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 को थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, ये आसान है। इसमें जस्ट हमने फार्मूले को यूज़ करते हुए ना वैल्यू पुट करनी है, और इसी लॉ के लोगार्थम वाले जो लॉ हैं इनको फॉलो करते हुए इनको सॉल्व कर लेना। तो चले पढ़ते हैं। द फॉर्मूला टू मेजर द मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक इज गिवन बाय, यानी कि जब ज़लज़ला आता है तो उसको मेजर करने के लिए कि कितनी शिद्दत का आता है, उसको मेजर करने के लिए उन्होंने हमें ये फार्मूला दे दिया है। आगे क्या कहता है, इफ़ ए इज़ 10,000, ए कोई हमारे पास ये नंबर है वो 10,000 एंड रेफरेंस एम्पलीट्यूड ए नॉट, और जो रेफरेंस ए नॉट उसको रेफरेंस एम्पलीट्यूड का नाम दिया है इज़ 10। ऊपर वाला उसने ये भी नंबर दे दिया, नीचे वाला ये भी नंबर दे दिया, और कहता है मुझे मैग्नीट्यूड बता दो कि कितनी शिद्दत का ज़लज़ला आया। ठीक है, आगे नेक्स्ट देख लें ये क्या कह रहा है, व्हाट इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक। अगर ये वैल्यू और ये वैल्यू आपको दे दी जाए और ये फार्मूला दे दिया जाए तो आप आसानी से वो शिद्दत फाइंड कर सकते हैं कि कितनी शिद्दत का ज़लज़ला आया है। नेक्स्ट मूव करते हैं। तो ये सॉल्यूशन लिखा बेटा, यहाँ पे लॉग बेस 10 है, जिसके साथ ना हो उसके साथ 10 लगा लिया करें। ए हमें पीछे दिया हुआ है 10,000 और ए नॉट दिया हुआ है 10, तो बेटा ये वैल्यू उठा के यहाँ पे जस्ट पुट करनी है। फिर आप वही लॉ यूज़ करें, कोशेंट लॉ। दो चीज़ें डिवाइड हो रही हों तो उनको हम क्या करते हैं, दरमियान में माइनस लगा देते हैं और अलग अलग लॉग अप्लाई कर देते हैं। अब देखिए ये इट सेल्फ बेस आ गई तो ये 1 के इक्वल होता है। पीछे भी बता के आया आपको, आपकी बुक में पीछे ये हिंट भी दिया हुआ है, ए लॉग ए और बेस ए इज इक्वल टू 1, यानी कि वही नंबर हो और उस जैसी ही बेस हो, जैसा नंबर हो वैसी ही बेस हो तो वो 1 के इक्वल होता है। ये आपने याद रखना है और ये MCQs भी है, पीछे भी क्वेश्चन हमने किए हैं ऐसे। तो इट सेल्फ बेस इज इक्वल टू 1, इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिख लें, राउंड करें, यहाँ से सपोज करें 0.1 2 3 और ये 4, तो 10 की पावर क्या बना 4। अब 4 लॉग के सामने पावर आ गई तो पावर रूल लगाएंगे, ये उठा के शुरू में ले आएगा। लॉग 10 बेस 10 आपको पता है इट सेल्फ बेस इज इक्वल टू 1,
4 1 दार 4, 4 में से 1 माइनस करें तो हमारे पास आंसर 3 आ जाता है। तो इतनी शिद्दत का ये ज़ल्ज़ला आया, अगर ये दो वैल्यू हों हमें दी हों, ठीक है। तो ये मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक है, ये वाला 3। मैग्नीट्यूड मतलब मिकदार, कितनी मिकदार का है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 7, थोड़ा सा नीचे कर लें, अब दिखाई दे रहा है। अब्दुल्ला इन्वेस्टेड ₹1 लाख इन आ सेविंग स्कीम एंड गेन इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 5% पर annum। अब इस सेंटेंस का क्या मतलब है? अब्दुल्ला एक जो स्कीम है बैंक की, उसमें 1 लाख रुपया इन्वेस्ट करता है और जो सालाना उसको प्रॉफिट देता है ना, मतलब सूद देते हैं, वो 5% देने। काम है तो नहीं सूद वाला, ठीक, लेकिन बैंक सिस्टम चलता ही इसी पे है। खैर, जो लेते हैं वो लेते रहें, हमें किसी से क्या। तो यहाँ पे देखें, वो 1 लाख रुपया इन्वेस्ट करता है बैंक की किसी स्कीम में, और बैंक कहता है कि मैं सालाना आपको ना 5% आपको वो एक्स्ट्रा दूंगी, ठीक है। हर साल बाद आपका इतना ऐड होता जाएगा। फिर वो क्या कहता है, सो दैट द टोटल वैल्यू ऑफ दिस इन्वेस्टमेंट आफ्टर टी ईयर। अब पता नहीं कितने साल गुजर जाते हैं, टी कोई नंबर स्पेसिफिक नहीं दिया, कितने साल गुजर जाते हैं, इज रुपीज़ वाई। फिर वो जो ये वाला है ना, ये चेंज होकर वाई बन जाता है। अब पता नहीं क्या बनता है, ये कैलकुलेट करेंगे तो फिर ही पता चलेगा, ठीक है। दिस इज़ द मोल्डेड बाय एन इक्वेशन। अब इस इक्वेशन को यूज़ करते हुए हमने इसको सॉल्व करना है। ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, इसमें जस्ट हमें डाटा दिया होता है, फॉर्मूला भी दिया होता है, वैल्यू पुट करके लॉग लगा के उसको सॉल्व कर लेना। फाइंड द आफ्टर हाउ मैनी ईयर्स द इन्वेस्टमेंट विल बिकम डबल, विल बी डबल। कितने साल बाद वो कहता डबल हो जाएगी। तो उसने देखें 1 लाख डिपॉजिट करवाया, तो रुपीज़ वाई यानी कि उसके कितने पैसे यानी कि डबल हुए। पहले 1 लाख था, फिर कितना हो गया, डबल। तो कितना टाइम लगा ये डबल होने में। तो वाई को हमने क्या कह दिया, 1 लाख था ना, उसका 2 कर दिया, 2 गुना कर दिया, तो ये वाई हमने ये लिख लिया। अब फिर हमने फार्मूला को इस्तेमाल किया, एज इट इज़ फार्मूला लिखा, बेटा वाई की जगह पे ये वैल्यू पुट कर दी। नेक्स्ट, ये 1 लाख ये 2 लाख, दोनों को ये सारी सिफर इससे क्या हो जाएंगी, कैंसिल हो जाएंगी। तो इधर हमारे पास जस्ट 2 बचा, इधर क्या बचा 1.05 पावर टी बची। अब ज़ाहिर सी बात है, हम चैप्टर कर रहे हैं लॉग वाला, तो लॉग को यूज़ किए बगैर हम क्वेश्चन नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहाँ पर टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ आपने क्या ले लेना है, लॉग ले लेना। इधर भी ले लिया और इधर भी ले लिया। अब फिर पावर आ गई लॉग के सामने। ये लॉग तो पावर का दुश्मन है, ये कहता है इधर आ पीछे, तो मैं देख लेता हूँ। तो देखो log 2 इज इक्वल टू log 1.05 पावर टी। अब पावर ने शुरू में आ जाना है, इसका आप कैलकुलेटर से log ले लें। log 2 आएगा हमारे पास 3.0310, ये आ गया। नेक्स्ट पावर शुरू में आ गई, अब कैलकुलेटर से इसका log लिया, ये आ गया। ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। डिवाइड करने पर कैलकुलेटर से आपके पास ये वैल्यू आई। तो लें जी, इतने साल बाद वो जो 1 लाख उसने डिपॉजिट करवाया था, 1 लाख रुपया डिपॉजिट करवाया था बैंक में किसी स्कीम में, वो 2 लाख बना। वो कैसे बना, इतने साल गुजरने के बाद, यानी कि 14 साल गुजरे, 14.26 ईयर गुजरे, तो फिर जाके उस अब्दुल्ला का 2 लाख रुपया बना, यानी कि उसकी इन्वेस्टमेंट डबल की गई। 1 लाख रुपया सूद, ठीक है, जो कि जायज़ नहीं है इस्लाम में। चले खैर, क्वेश्चन था हमने सॉल्व कर लिया, आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 8, हुरिया इज़ hiking up a mountain where the temperature T decrease by 3% or a factor of
0.97 फॉर एवरी मीटर गेन इन एल्टीट्यूड। हुरिया क्या करती है, एक पहाड़ पे चढ़ती है और ऊपर जब ज़ाहिर सी बात है चढ़ेगी तो टेम्परेचर क्या होगा, डिक्रीज़ होगा। और जो वो डिक्रीज़ हो रहा है, जिस फैक्टर से डिक्रीज़ हो रहा है वो 3% डिक्रीज़ हुआ है। और फैक्टर कितना बनेगा, वो 0.97% बनेगा। फॉर एवरी मीटर गेन इन एल्टीट्यूड, यानी कि हर मीटर ऊपर जाने के बाद कितना डिक्रीज़ होता है, 3%। और नंबर की फॉर्म में 0.97% कह रहा हूँ, सॉरी 0.97 क्या होता जाता है, डिक्रीज़ होता है हर मीटर के बाद, जैसे जैसे वो ऊपर जा रही है। तो ऊपर जाने से वैसे भी टेम्परेचर क्या होता है, डिक्रीज़ होता है। ठीक है, आगे क्या कहता है, द इनिशियल टेम्परेचर TI से रिप्रेजेंट किया एट द सी लेवल इज़ 20 डिग्री। एट सी लेवल मतलब हमारी नॉर्मल सरफेस आ जाती है, सरफेस ऑफ अर्थ, उस पर जो टेम्परेचर था ना वो हमारे पास इतना था। ठीक है, अब हमने फार्मूले को यूज़ करना है। उसने फार्मूला में ये दिया हुआ है, ये वैल्यू बेटा पुट करनी है और जो भी अभी मांगेगा हम निकाल के दे देंगे। आगे बढ़ते हैं, कैलकुलेट दी टेम्परेचर, थोड़ा सा ऊपर कर लें। कैलकुलेट द टेम्परेचर एट द एल्टीट्यूड H ऑफ 500 मीटर। अब देखें, हर जो 1 मीटर के बाद इतना 3% डिक्रीज़ हो रहा है, यानी कि इस फैक्टर से डिक्रीज़ हो रहा है। अब वो कह रहा है कि अगर वो 500 मीटर ऊपर चली जाती है, हाइट पे चली जाती है, तो बताएं टेम्परेचर कितना डिक्रीज़ होगा, उसका एल्टीट्यूड क्या होगा, कितनी हाइट पे, सॉरी इस हाइट पे टेम्परेचर क्या होगा। ठीक है, मीटर की नहीं बात कर रहा, मीटर वो ऊपर है कि यानी कि 1 मीटर गुजरा तो 1 मीटर तय किया उसने तो 3% टेम्परेचर डिक्रीज़ हुआ या 0.97 के फैक्टर से डिक्रीज़ हुआ। अब वो 500 मीटर ऊपर चली जाती है, तो अब वो कहता है मुझे 500 मीटर वो हाइट कवर करने के बाद बता दें टेम्परेचर वहाँ पे कितना होगा। आई होप आपको समझ आ गई होगी, मैंने फुल कोशिश की। चलें आगे बढ़ते हैं। सोल्यूशन, फार्मूला उठाना है, फार्मूला उठा लिया सारा एज इट इज़, वही ये उठा के यहाँ पे रख देना, सोल्यूशन लिख देना। फिर बच्चे क्या करना है, हाइट आपको दे दी, ये एल्टीट्यूड क्या है, हाइट दी हुई ना 500 मीटर, आपने एज की जगह पे ये 500, 100 100 और 100 500 डिवाइड कर दिया, 5 आ गए। इनिशियल टेम्परेचर भाई पहले ही दिया हुआ ऊपर, ये क्या है 20 डिग्री सेल्सियस, ये जो सरफेस ऑफ अर्थ पे था, एट सी लेवल पे था। नेक्स्ट, अब हमने T इज इक्वल टू ये वैल्यू पुट कर दी, ये भी वैल्यू पुट कर दी, ये 5 आ गया। अब फिर वही बात कि हम कर रहे हैं लॉग वाला चैप्टर, और लॉग में लॉग लिए बगैर हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते, तो और कोई हल भी नहीं है हमारे पास। तो ज़ाहिर सी बात है सिंपल में भी हो सकता है, लेकिन लॉग वाला चैप्टर कर रहे हैं तो ज़ाहिर सी बात है लॉग लेना पड़ेगा। तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड ये लिखा, और नेक्स्ट आ जाए हमारे पास, इधर भी लॉग अप्लाई कर दिया, इधर भी। अब देखें 2 नंबर हैं मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ जब अलग अलग करना है तो वो लॉग के लॉ का सहारा लेते हुए जो प्रोडक्ट लॉ है दरमियान में क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। जहाँ पे मल्टीप्लाई वहाँ पे प्लस, जहाँ पे डिवाइड वहाँ पे माइनस। आगे नेक्स्ट, इस पे भी लॉग अप्लाई कर दिया, इस पे भी कर दिया, दरमियान में प्लस आ गया। कैलकुलेटर से इसका लॉग लिया, ये आया। अब नेक्स्ट देखे लॉग के आगे फिर पावर आ गई, पावर कहाँ आएगी, लॉग की बैक साइड पे आ जाए। इस लॉग को इस पावर से नफरत है तो ये शुरू में आ गई। अब आपने क्या करना है, इस नंबर का कैलकुलेटर से लॉग लेना है, खाली इसका माइनस में वैल्यू ये देगा, आपने 4 डिजिट तक लिख लेनी ज़्यादा से ज़्यादा। फिर ये एज इट इज़, ये भी एज इट इज़। इस 5 को बच्चे इस नंबर से मल्टीप्लाई कर दें आप। मल्टीप्लाई करने के बाद आप लोग फिर क्या करेंगे, इस लॉग को ख़त्म करना है। मुझे तो लॉग टी नहीं चाहिए, मुझे खाली टी चाहिए, क्योंकि
5 मीटर हाइट हुरिया की कवर करने के बाद वहाँ पे टेम्परेचर क्या होगा मैंने ये चेक करना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखें टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, एंटी लॉग लिया, ये एंटी लॉग लॉग से कैंसिल, एंटी लॉग इज इक्वल टू दिस वैल्यू, और ये जो वैल्यू आई है इसका आपने एंटी लॉग लेना है कैलकुलेटर की मदद से, आपने शिफ्ट दबाना है, लॉग दबाना है और फिर ये अमाउंट कैलकुलेटर में पुट कर देनी, वो आपको ऑटोमेटिकली इसका एंटी लॉग दे देगा। हमारे पास जो वैल्यू आई 17.7 आई, तो ये टेम्परेचर है, टेम्परेचर का यूनिट होता है डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो 500 मीटर हाइट कवर करने के बाद वहाँ पर जो टेम्परेचर होगा ना वो 17 डिग्री सेल्सियस होगा। तो बच्चे ये आज हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हुई, तो इसी के साथ मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।